हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन परीक्षा पत्र को करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और वहां पर छोटी सी घंटी बनी होगी उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपना पेपर अच्छे से कर सकें। तो जब आप ये पेपर देखेंगे बच्चों, तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा पेपर है और आपको कितना सारा याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने हिंदी में याद किया है, आई थिंक उससे कम ही आपको इसमें याद करना पड़ेगा। सारा खेल आपका समझने का है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो, समझते हो, सुनते हो, तो आपको कुछ भी याद नहीं करना होगा। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनना, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। देखो, अब यहाँ पर इतना बड़ा एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे कैसे पहचाना? आपको पता है कि चींटियां जो है हमेशा सीधे लाइन से चलती हैं और वो एक दूसरे को गंध से पहचानती है, यानी कि उनके पास एक स्मेल होती है, ऐसी गंध होती है विशेष जो उनमें पाई जाती है, और वो उससे पहचानते हैं कि कौन से ग्रुप की ये चींटी है, कौन से टोली की है। तो पैर के कारण तो बिल्कुल भी नहीं। वह भी पहरेदार थी इसलिए वह घूमने गई थी, इसलिए ये भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चे वन, यानी कि उसकी विशेष गंध के कारण, यानी कि उसमें एक ऐसी स्मेल है जो किसी और ग्रुप में नहीं होगी, तो उसने उससे पहचान लिया। अब अगला देखिए। चित्र में दिखाया गया जानवर, यानी कि ये जो जानवर आपको दिखाया गया है उसके बारे में। पेड़ पर 17 घंटे उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से 17 घंटे ये सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है, यानी कि ये बहुत आलसी होता है। ये उसी पेड़ पर रहता है, पूरे टाइम सोता रहता है और उसी पेड़ के पत्ते खाता है। जब ये अपने पेड़ के पत्ते खा लेता है तभी वह पास के पेड़ पर जाता है, यानी कि जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो गए तब ये महाशय एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएंगे, वो भी जो नजदीक में होगा। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। देखो कितना आलसी है कि अपने 40 साल के वर्ष में, यानी कि 40 साल तक वो सिर्फ 8 पेड़ तक ही घूम पाता है। ये पेड़ से नीचे तभी उतरता है जब इसे यानी कि टॉयलेट करने के लिए जाना है या अपने आप को रिलीफ करना है। तो इस जानवर का नाम क्या है? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, लगेगा कि कितना सारा याद करना होगा। आंसर बस ये है, स्लॉथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इस जानवर को हम स्लॉथ के नाम से जानते हैं। ये भालू जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है, जो जानवर रात में जागते हैं वे चीजों को केवल डैश में ही देख सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात को जागते हैं, कुछ जानवर ऐसे जो होते हैं जो दिन को जागते हैं। तो जो रात को जागते हैं उन्हें हम नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं, और अंग्रेजी में, और वो उन्हें कैसा दिखता है? काला और सफेद, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट चीजें उन्हें नजर आती है। हमारी तरह वो रंगीन नहीं देख पाते हैं कि गुलाबी कलर है, ये पीला कलर है, ये लाल कलर है। वो चीजों को सिर्फ काले और सफेद रंग में देखते हैं। मच्छरों से बचने के लिए हम निम्न में से क्या उपाय करेंगे? जैसा कि आप जान रहे हैं अभी ये सीजन जो है, अभी बहुत ज्यादा लोगों को डेंगू हो रहा है, वो भी मच्छर से होता है। तो ये आपके लिए जान लेना जरूरी है कि आप कैसे उपाय करेंगे कि उनसे बच सके। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। मच्छर भगाने वाली दवाई का प्रयोग करेंगे, ये भी सही है। मच्छर पैदा ना हो इसके लिए आप आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, बिल्कुल सही। तो यानी कि सारी ही चीजें करेंगे, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। कह रहा है ब्रेड के पैकेट पर इनमें से क्या जानकारी नहीं होती है? याद रखना, नहीं बोला गया है।
तो ब्रेड के खराब होने की तिथि ये तो होती है बच्चों, मूल्य भी होती है और ब्रेड के बनने की तिथि भी होती है, और क्या नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 ब्रेड बनाने की संपूर्ण विधि, उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप ब्रेड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृति में बीज किस तरह से नहीं बिखरते हैं? तो हवा द्वारा बिखर जाते हैं, ये हवा चली तो बीज इधर से उधर उड़कर दूसरी जगह चले गए, पशुओं द्वारा भी जाते हैं बच्चों, जल द्वारा भी जाते हैं, रेडियो के द्वारा नहीं जाते हैं। रेडियो तो वो है जैसे आप न्यूज वगैरह सुनते हैं, तो उससे कैसे बीज ट्रांसफर होगा? तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है ना? बिल्कुल इजी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है और आधे आधे मार्क्स का ही है। तो घड़ सीसर में सर का अर्थ क्या है? सर का अर्थ होता है बच्चों तालाब, याद रखना, सर का अर्थ होता है तालाब, सर का अर्थ होता है तालाब। तो इसमें आप क्या लिख कर आएंगे? तालाब, यानी कि सर का अर्थ है तालाब। तो आपको पूरा नहीं लिखना, एक शब्द में आंसर पूछा गया है तो इसका आंसर लिखेंगे आप तालाब। भारत में भिंडी किस देश से आई है? जो आपने बीज बीज वाला चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया गया है कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आई है, तो वैसे ही पूछा गया है कि भिंडी भारत में कहाँ से आई है? तो भिंडी भारत में बच्चों अफ्रीका से आई है। कहाँ से आई है? अफ्रीका, अफ्रीका से भिंडी भारत में आई है। इसका सही आंसर है बच्चों अफ्रीका। कहाँ से आई है भिंडी? अफ्रीका। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और आपको याद ना करना पड़े, बस आप स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर लेना कि वो गलत ना हो। मलेरिया रोग किस कारण होता है? तो मलेरिया रोग बच्चों मच्छर से होता है, तो आप लिखेंगे मच्छर से। कुछ ज्यादा नहीं लिखना, क्या है, कैसे है, क्यों है, बस आंसर आपका आएगा मच्छर से। मलेरिया रोग मच्छर से होता है, तो आपको बस मच्छर से लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, अनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो अनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी के कारण होता है। मैंने हीमोग्लोबिन आपके लिए लिख दिया है, लेकिन सिर्फ आप पेपर में आयरन लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप आयरन लिखेंगे, हीमोग्लोबिन भी लिख सकते हैं, याद हो जाता है तो लिख देना, नहीं तो आयरन चलेगा। एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? यानी कि वो औरत जो कि भारत से थी और एवरेस्ट पर सबसे पहले जाकर उन्होंने झंडा लहराया था भारत का, क्योंकि जो जिस देश का होता है वो उसी देश का झंडा वहां पर जाकर लहराएगा। अगर कोई चाइना से जाता तो चाइना का झंडा वहां लहराता, कोई पाकिस्तान से जाता तो पाकिस्तान का झंडा लहराता। तो जो भारत से महिला गई थी यानी कि औरत पहली, वो थी बछेंद्री पाल। तो आप आंसर लिखेंगे बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। मछलियां एक दूसरे को खतरे की चेतावनी कैसे देती है? ये है आपका अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बिजली तरंगों से। किससे देती है वो? बिजली की तरंगों से। तो आप ये आंसर लिखेंगे। इसमें कुछ भी नहीं था, एक एक शब्द आपको याद करना था। अब प्रश्न 3 आपसे कहता है ज्ञानेंद्रियों के कार्य के साथ पहचान कर मिलान कीजिए। यानी कि समुद्र का किनारा आप कैसे पहचानेंगे कि ये समुद्र का किनारा है? तो आप आंखों से देखते हैं कि अच्छा एक किनारा समुद्र का उस पार है, एक इस पार है, तो इसका उत्तर होगा आ। फूल की खुशबू आप कैसे पहचानेंगे कि फूल की खुशबू कैसी है? नाक से, तो आप नाक में मिलाएंगे। बस का हॉर्न बजना, अगर आप आगे चल रहे हैं कोई हॉर्न बजता है तो आपको कैसे पता चलता है कि हॉर्न बजा है? आप सुनते हैं, और सुनने का काम कौन करता है? कान करता है, तो आप कान से मिला दीजिए। प्रश्न 4 है बच्चों, दिए गए चित्र में स्नेहा सुबह के समय सूर्य की तरफ अपना मुंह करके खड़ी हुई है। यानी कि सूर्य जो है वो पूरब की दिशा से उगता है, तो वो उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हुई है। चित्र को ध्यान से देखिए तथा रिक्त स्थान भरिए। अब स्नेहा के दाएं तरफ की दिशा क्या है? तो दाएं, दक्षिण। द से याद रखना, इसमें क्या आएगा? दक्षिण। तो दाएं की तरफ क्या है? दक्षिण है। स्नेहा की पीठ की तरफ क्या, कौन सी दिशा है? उसकी तरफ है पश्चिम, क्योंकि जहां से सूरज उगता है वो होती है पूर्व और उसके विपरीत दिशा में होती है पश्चिम। सूर्य डैश दिशा में उगता है, तो कौन सी दिशा से उगता है वो? पूर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न चित्र
देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि आपको एक ये चित्र दिया गया है, इसमें क्या बोल रखा है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, यानी कि आप उन्हें खुद बुला रहे हैं। सावधान, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर वक्त सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। ठीक है, अब देखिएगा कितना इजी है आपके लिए ये याद करना। देखिए, गड्ढों में भरे पानी पर मिट्टी का तेल क्यों छिड़कना चाहिए, तो इसके उत्तर के लिए आप लिखेंगे, ये लीजिए, ये रहा उत्तर 5। तेल पानी के पृष्ठ तनाव को कायम करता है, जिससे मच्छरों के अंडे डूब जाते हैं और मच्छर कम हो जाते हैं। यानी कि जब आप तेल छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो मच्छर के अंडे होते हैं वो डूबकर मर जाते हैं, वो बड़े ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मच्छरों को काटने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो देखो बच्चों, ये आपके इसी में लिखा हुआ है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, तो आप यही उत्तर लिख दो। यहाँ से देखकर आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो उत्तर 6 आप लिखेंगे। सब कुछ उसमें स्पेलिंग लिखी हुई है, बस आपको उसमें से देखकर लिख देना है। तो आप क्या लिखेंगे देखते हैं। मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं। बस आपको उसमें से देखकर लिख देना था, इसमें कुछ भी याद नहीं करना था। हमारे आसपास मच्छर पैदा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे आसपास मच्छर पैदा ना हो तो आप ये करिए, सिंपल, ये मैंने आपके उसके लिए लिखा था, अब ये 4 पॉइंट लिख दो। बस ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं ना, ये चारों के चारों इस ऑप्शन में यहाँ पर लिख दो। आपको कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये चारों पॉइंट उत्तर साथ में आ जाएंगे। यानी कि आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। तो कुछ याद करना पड़ा इसमें नहीं, ये दोनों के दोनों आपके इसी में से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में दीजिए। तो 4 या 5 पंक्तियों में देखते हैं कि कितने में आ पाता है या नहीं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। तो कुत्तों की इस सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो जो एक कुत्ते की सूंघने की जो ये शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल हम चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में तथा खोया हुआ सामान ढूंढने में हम कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। बस आप इतना लिखिए। ठीक है, बस आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही था, उत्तर 8 में आप यही लिखेंगे। अब ये है, आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊं, आकर शक्करपारे बना दूं। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हामिद ने कहा, जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। प्रश्न 9 आपसे कहता है, अब इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, बस इतना सा प्रश्न पूछा गया है, आप हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाएंगे, कि कैसे वो शक्कर जल्दी घोल ले। उसके लिए आप क्या करेंगे। तो आप हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। क्या है, शक्कर घोलते समय पानी को चम्मच से लगातार हिलाते रहना चाहिए। यानी कि आप शक्कर को जल्दी जल्दी हिलाते रहे, लगातार हिलाते रहे। घोल को गर्म करना चाहिए, तो ये इसके कुछ सुझाव है। अगर वो घोल को गर्म कर लेगा तो इससे शक्कर जल्दी घुल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई और वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।